आम चुनाव आने वाले हैं और सूचियां आनी शुरू हो चुकी हैं और इन दिनों एक अजीब सा माहौल बनता है। हमेशा कोई न कोई किसी न किसी बड़े नेता से नाराज रहता है और नाराज होने वाले कोई और नहीं होते, उनके अपने होते हैं। और उन अपनों को ये सोचना चाहिए कि अगर आपकी नाराजगी से उनको नुकसान होता है तो आपकी पार्टी को नुकसान है। अगर आप उनको हराने में कामयाब होते हैं तो आप हार गए, आपकी पार्टी हार गई, आपका व्यक्तित्व हार गया। इसलिए आप ऐसा नहीं करें। अगर किसी बात से नाराज हैं तो उनको मैसेज करें, फोन करें, उनके जो आसपास रहते हैं उन्हें बताएं कि मैं नाराज हूं और उसकी वजह भी बताएं। क्योंकि किसी भी पार्टी के नेता को हराना, अगर आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, उसी पार्टी से आप हैं, और अगर आप हराने में जुट जाते हैं और आपके साथ 10, 20, 50, 100 लोग, 1000 लोग और जुड़ते हैं और बाय द वे वो हार जाते हैं, तो ये आपकी हार है, आपकी पार्टी की हार है। और अगर वो फिर भी जीत जाते हैं तब भी आपकी हार है, आपके व्यक्तित्व की हार है, आपके जमीर की हार है। अगर वो आपके हराने की पूरी कोशिश के बाद जीत जाते हैं तो आप हार गए, और हराने की कोशिश में वो हार जाते हैं तब भी आप हार गए। क्योंकि आप उन लोगों की नजरों में नीचे हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे जो आपके आसपास आपको नेता समझते हैं और आप अपनी पार्टी के नेता को हराने में जुटते हैं। भले ही आप उनको हराने में कामयाब हो जाए, आपके साथ वाले व्यक्तिगत तौर पे एक बार थोड़े दिनों के लिए राजी भी हो जाए, खुश हो जाए कि चलिए हमने फला को हरा दिया, हमारी दुश्मनी थी। लेकिन सोचिए, आपके साथ वाले जब कभी अकेले में बैठेंगे या कोई बात चलेगी या 4-6 महीने बाद आपसे नाराज होंगे, तब कहेंगे यार हमारा नेता बड़ा घटिया यार, छोटा ओछा आदमी है, उसने बड़े नेता को हराने की कोशिश की और हमें भी साथ लिया और हमने उनको हरा भी दिया, लेकिन यार हमारा नेता ठीक नहीं है। और किसी वजह से अब वो अगर आपसे नाराज है, आपके कार्यकर्ता, आपके साथी, आपके समर्थक, तो वो अगले चुनाव में आपको हराने में जुट जाएंगे। क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आपने अपने बड़े नेता को हराने की पूरी कोशिश की। इस वक्त उनको मौका है आपको हराने की, क्योंकि वो आपके साथ रहकर छोटे हो चुके हैं, ओछे हो चुके हैं, मतलब देशी भाषा में कहूं तो टटपूंजी हो चुके हैं, क्योंकि आप वैसे ही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपनी पार्टी को, जिसकी भी आप विचारधारा रखते हैं, उसके नेता को हराने की कोशिश नहीं करें। नाराजगी है तो नाराजगी जताएं, खुलकर बोलें, लेकिन हराने की कोशिश नहीं करें। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मैं भी किसी नेता से नाराज था, जिस पार्टी का मैं समर्थक हूं। मुझे भी गुस्सा था, मैंने उनके लिए वीडियो बनाए, खबर बनाई, अखबार में लिखा। मैं दैनिक समाचार पत्र राजस्थान आज तक का मालिक हूं। मैंने उसमें लिखा भी था कि ये टिकट गलत दिया गया है, जो भी वजह थी, मैंने जो वजह लिखी। लेकिन मैंने हराने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने अपने समर्थकों से, अपने लोगों से कहा कि पूरी कोशिश करो कि हमारी पार्टी जीते, भाई साहब जीते, और भाई साहब जीत गए। आज मेरे समर्थक, मेरे दोस्त, मेरे साथी कहते हैं यार भाई साहब हमने अच्छा किया, उनको जिताने की पूरी कोशिश की और आज हम खुश हैं कि हमारी पार्टी का वो व्यक्ति जीत गया। भले ही आज भी हम उनसे नाराज हैं, हो सकता है मैं फिर कभी उनके खिलाफ लिखूं, नाराजगी जताऊं, लेकिन वोट नहीं देकर या वोट नहीं दिलाकर, उनको हराकर मैं खुश होता तो शायद गलत होता। मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं खुश हूं। मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा था, मेरे हृदय से ऐसी आवाज नहीं आई कि हमारी पार्टी के उस नेता को हरा दो। तो मेरा निवेदन है कि आप अपनी पार्टी, जिसके भी आप समर्थक हैं, वैसे तो अन्य पार्टी के समर्थक अब क्या बचे होंगे, सभी छोड़ भाग रहे, बसपा, सपा, अपा, झपा, कांग्रेस, सब भाजपा में आ रहे हैं। तो आप अपनी पार्टी के समर्थक हैं, आप चाहे कितने ही बड़े नेता हैं, चाहे कितने छोटे नेता हैं, आप कार्यकर्ता हैं, अगर नाराज हैं अपने भाई साहब से, अपने किसी साथी से, अपने किसी मित्र से, तो नाराजगी जताओ, खुलकर जताओ। उनको फोन करो, मैसेज करो, उनके आसपास रहते हैं उनको कहो कि मैं भाई साहब से नाराज हूं, इस बात पर नाराज हूं। देखिए, आपके आसपास आंखें बांके, टेढ़े मेढ़े सभी तरह के लोग मिलेंगे। हो सकता है आप किसी बात पर उनसे नाराज हो। मैं भी नाराज हुआ था एक बार मेरे एक मित्र से, जो अजीब आइटम है। वो जब मर्जी फोन उठाते हैं, जब मर्जी फोन नहीं उठाते हैं। और वो फोन नहीं उठाते तब क्या करते हैं पता आपको? क्यों? रील देख रहे होते हैं, फेसबुक देख रहे होते हैं, कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे होते हैं। घर पर होते हैं तब भी कहते हैं मैं घर पर नहीं हूं, मैं सो रहा हूं, मैं बीमार हूं। ऐसे आंखें बांके सब आपको मिल जाएंगे, मुझे भी मिलते हैं। नाराज मैं भी हुआ, मैंने भी उनको मैसेज किया कि मैं आपका चंदा मांगने या भीख मांगने नहीं आया था, मैं काम से आया था, आपकी तबीयत पूछने आया था, या फला काम था, ये काम था, जो भी था। उनके आसपास जो रहते हैं उनको भी कहा मैं कि मैं इससे नाराज हूं, इसने ऐसा किया, ये गलत था। लेकिन मैं उसको हराने में जुट जाऊं तो ठीक नहीं होगा। और ऐसे में जिससे आप नाराज हैं, अगर उनके घर में कोई तकलीफ आ गई, कोई काम आ गया, उसके भी काम आ गया, तो आप दौड़ कर पहुंचो। नाराजगी उस समय की, उस बात की है, जीवन भर की नाराजगी नहीं है, और तमाम विषयों पर नाराजगी नहीं है। एक खास विषय पर, एक खास समय पर हम नाराज होते हैं, खास बात पर नाराज होते हैं। जीवन की तमाम बातों पर नाराज नहीं होते। उनके घर में आपत्ति आ गई, कोई काम आ गया तो आप दौड़ कर पहुंचो, ये दोस्ती है। और यही तो जीवन है यार।
अच्छा कहां से लाओगे? पेड़ पर कोई आम की तरह अच्छा नहीं उगता है। हमारे आसपास के लोग हमारे दोस्त होते हैं और नाराजगी भी चलती है, होती है, परिवार में होती है, दोस्तों में होती है। नाराजगी जताओ, खुलकर ठोक कर जताओ कि तू गलत है, यहाँ पर हम तेरा साथ नहीं देंगे, या इस बात पर तूने ये गलत किया। लेकिन यार चुनाव आए हुए हैं, हराने की कोशिश कतई मत करना। आपके एक वोट से पार्टी का सत्यानाश हो सकता है, एक साथ ही हार सकता है। पार्टी की हार होगी, आपके विचारों की हार होगी, आपकी वजह की हार होगी। मैं सोचता हूं आप ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज इस पर सोचिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।